मध्य प्रदेश जेएनएम एग्जाम का डेट बढ़ गया है। कैसा आप लोग का एग्जाम की तैयारी चल रहा है? अगर किसी बच्चा को किसी भी तरह का समस्या हो रहा है एग्जाम की तैयारी करने में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस बार मेरा टारगेट यही है कि मध्य प्रदेश में जेएनएम एग्जाम में सभी विद्यार्थी अच्छा नंबर लाएं और बीएससी नर्सिंग का भी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। कहीं भी आपको तैयारी में अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर है मैं आपको दूंगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया गया है। चलिए, तो आज हम जीएनएम के जो कुछ प्रश्न हैं उस प्रश्न को आज मैं आपको बताऊंगा। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, जो भी मेरा वीडियो में जो भी आपको प्रश्न मिलेंगे, जो भी मैं आपको बताऊंगा वह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बीएससी नर्सिंग हो या आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, यहां पर आपको जो भी प्रश्न मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और कुछ प्रश्न ऐसे हैं इस बोर्ड पर जो इस बार भी एग्जाम में पूछा जाएगा, समझें? तो आप इस प्रश्न को आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए और मैं आपको यहाँ पर एक एक प्रश्न को मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। और जो आपका जीएनएम का एग्जाम होगा या बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होगा, यह प्रश्न है एनाटॉमी का, यानी कि जो आपको बायोसाइंस का जो एग्जाम होगा, तो बायोसाइंस में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी तीनों से प्रश्न पूछा जाता है। जो आपको बायोसाइंस का जो पेपर होगा उनमें माइक्रोबायोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तीनों सब्जेक्ट बायोसाइंस में आएगा। एक जो होगा पार्ट 1 वहां पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का प्रश्न आएगा और पार्ट 2 में माइक्रोबायोलॉजी का प्रश्न आएगा। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फ्लोइंग, ट्रू फॉल्स, इस तरीके का प्रश्न आपको मिलेगा। लगभग 15 से 20 प्रश्न इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। बिहार के कई विद्यार्थी मेरे पास मैसेज किए थे कि सर, जो एमपीएनआरसी जीएनएम का जो पेपर होगा उसमें जो 1 नंबर का प्रश्न आएगा उसमें 4 विकल्प आएंगे, एक तो सही होगा, उसको टिक मारना होगा। बिल्कुल गलत, उस तरीके का यहाँ पर प्रश्न नहीं आएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स आएगा। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चलिए, एक एक प्रश्न को मैं आपको यहाँ पर अब मैं आपको समझाऊंगा और आप कॉमेंट में भी आप उत्तर दीजिएगा ट्रू और फॉल्स में, समझें? ट्रू और फॉल्स में आप उत्तर दीजिएगा, कौन सही है कौन गलत है और क्यों गलत है क्यों सही होगा, इसका भी यहां पर मैं डिस्कशन करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए, बिगेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी पेल्विक। देखिए, बिगेस्ट कैविटी हमारा शरीर का सबसे बड़ा कैविटी क्या होता है? बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूजन इस बात को होते हैं कि एब्डोमेन और पेल्विक दोनों कहीं कहीं साथ में वर्ड मिलता है, तो वो सोचते हैं कि पेल्विक है, एब्डोमेन यहां पर छोड़ दिया है तो सही होगा। बिल्कुल गलत। देखिए, हमारे शरीर का सबसे बड़ा कैविटी एब्डोमिनल कैविटी होता है, पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेल्विक कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी नहीं है। देखिए, थोड़ा बोलने में थोड़ा लड़खड़ा जाएंगे अभी, क्योंकि लगातार मैं 1.5 घंटा से मैं बोलते आ रहा हूं। पिछला मैंने वीडियो भी बनाया था तो लगातार बोलते आ रहा हूं और अभी गर्मी का मौसम है, बहुत ज्यादा प्यास भी लगता है, मुंह सूख जाता है, तो आप लोग पानी आप लोग पीते रहिए, समझें? अभी तो मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास खत्म होने के बाद, एक क्लास खत्म होने के बाद मैं भी पानी पी लूंगा, लेकिन बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। देखिए, तो आप लोगों को कैविटी के बारे में पूछेगा, बीएससी नर्सिंग का प्रश्न पूछता है। जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी है उसको कितने भाग में क्लासिफाई किया गया है? जब एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी जब दोनों साथ में आएंगे, यानी कि 2 कैविटी एक साथ आएंगे, तो सबसे बड़ा कैविटी हो जाएगा। लेकिन जब बात सिंगल की होगी तो वहां पर एब्डोमिनल कैविटी सबसे बड़ा होगा, पेल्विक कैविटी यहां पर गलत है। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। बिगेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी पेल्विक, यहां पर फॉल्स आंसर होगा। ट्रू क्या आंसर होगा? बिगेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी एब्डोमिनल, समझें? नेक्स्ट आपका प्रश्न आपका हो गया, राइट लंग्स हैज 2 लोब्स। लंग्स के बारे में हम पूरा विस्तार से हम ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कशन किए थे, डायग्राम भी वहां पर हम बताए थे। तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जीएनएम के अगर आप विद्यार्थी हैं तो डायग्राम आपको
बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपको जानना ही होगा। हार्ट का डायग्राम, लंग्स का डायग्राम, ब्रेन का डायग्राम, और आपको और भी ऑर्गन है उनके बारे में आपको डायग्राम आपको जानना होगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है, राइट लंग्स हैज 2 लोब्स, राइट लंग्स हैज 2 लोब्स। तो लंग्स के हम लोग 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक राइट और लेफ्ट। तो जो राइट लंग्स हैज 2 लोब्स यहां पर बिल्कुल गलत है। राइट लंग्स में यहां पर कितने लोब्स हो जाएंगे, 3 होंगे, और लेफ्ट में 2 होंगे। तो राइट में 3 कौन कौन होता है, एक होगा अपर, मिडिल और लोअर, यानी कि 3 लोब्स में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। चलिए, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय थैलेमस। हम लोग क्या पढ़े हैं, टेम्परेचर किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हाइपोथैलेमस। तो यहां पर कंफ्यूजन कर रहा है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस के लेकर स्टूडेंट को कंफ्यूजन कर देता है। तो हाइपोथैलेमस का आपको कभी कभी आपको राइट शॉर्ट नोट भी आपको पूछ देगा। नेक्स्ट आपका हो गया, प्लूरा इज कवरिंग ऑफ हार्ट, बिल्कुल गलत। एक किसको कवर करता है, लंग्स को, और हार्ट को कौन कवर करता है, मायोकार्डियम। नेक्स्ट आपका प्रश्न हो गया, प्रश्न नंबर 5, इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस इज मायोमेट्रियम, बिल्कुल यह गलत है। जो यूटेरस का जो इनर लाइनिंग जो होता है उस लेयर का नाम क्या है, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम और जो मायोमेट्रियम है ये मिडिल वाला है। तो इसको हम बिल्कुल यहां पर हम गलत लिखेंगे। तो इस तरीके का प्रश्न आपको पूछेगा। देखिए, हेयरिंग नर्व इज ऑप्टिक नर्व। देखिए, थोड़ा मैं तेजी से मैं ले रहा हूं क्योंकि अब मेरा ऑनलाइन क्लास है, टाइम 5 PM क्लॉक, जिसके वजह से चलिए। तो हेयरिंग नर्व इज ऑप्टिक नर्व। हेयरिंग नर्व क्या होता है, ऑडिटरी नर्व। ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, विजन। विजन यानी कि जो हम अपने आंख से जो चीज को देखते हैं, जो विजन करते हैं, जो उसका ब्रेन में इमेज बनता है, तो वो सब आ जाता है ऑप्टिक नर्व के अंदर। साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट। देखिए, जॉइंट क्या होता है, 2 या 2 से अधिक बोन जब एक साथ जब मिलेंगे तो एक पॉइंट पे तो हम लोग क्या बोलेंगे, जॉइंट। जॉइंट के बारे में हमने बताया था 3 तरह का जॉइंट होता है। कौन कौन सा जॉइंट होता है, एक मैंने बताया था इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और एक मूवेबल जॉइंट। तो जो मूवेबल जॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइनोवियल जॉइंट। समझे। एन एडल्ट किडनी वेट अबाउट 100 ग्राम। ये मुझे आप कमेंट करके आप मुझे बताइए एक एडल्ट का किडनी का वजन कितना होता है। इसी तरह का अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में आप बोलिए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसी तरह का वीडियो लाता रहूंगा।